नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के बरेली की एक पास कॉलोनी में रविवार की रात कुछ ऐसा हुआ जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। एक महिला अपने पूरे सामान के साथ एक मकान के बाहर आकर बैठ गई। जी हाँ, वो घर के अंदर जाना चाहती थी पर गेट पर ताला लगा था। महिला लगातार किसी को फोन लगा रही थी पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो काफी परेशान नजर आ रही थी। थक हार कर वो काफी देर तक बाहर ही बैठी रही और इंतजार करती रही कि शायद कोई आ जाए जो उसे घर के अंदर ले जाए, पर कोई नहीं आया तो महिला ने पुलिस को कॉल कर दिया। मौके पर पुलिस भी आ गई और तब जाकर ये पता चला कि माजरा क्या है। दरअसल इस महिला का नाम है प्रियंका। प्रियंका का कहना है कि वो इस घर की बहू है और अपने पति के पास रहने के लिए आई है, पर सास और पति उसके आने से पहले ही घर पर ताला लगाकर कहीं बाहर चले गए। प्रियंका ने अपनी सास पर गंभीर आरोप भी लगाए। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। ये मेरा ससुराल है। मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरा कुछ पारिवारिक विवाद हो गया था, तो उसमें हमने समझौता हो गया था। समझौते के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ मुरादाबाद में रहने लगी थी किराए पे। वहाँ पे वो मुझे थोड़ा सा फिर से इशू हुआ, फिर वो वहाँ मुझे छोड़ के आ गए थे। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। फिर मैं यहाँ घर आई थी तो यहाँ से मेरी सास ने मुझे धक्का देके हाथ पकड़ के खींच के निकाल दिया था। फिर मैं चली गई थी यहाँ से वापस। फिर मैं 10 दिन 17 तारीख की बात है और अभी मैं आई हूँ आज सामान लेके वहाँ से अपना किराए पे रह रही थी हस्बैंड के साथ। अब ये वहाँ रहते हैं तो मैं यहाँ आ गई हूँ घर पे। तो वो साथ ताला लगा हुआ है, ताला लगा के चले गए हैं। कोई भी नहीं आ रहा है, मुझे घर में एंट्री ही नहीं दे रहे। विशेष सरकारी वकील प्रदीप गरात के मुताबिक राणा दंपति ने मुंबई स्तर न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसे में उन्हें मिली जमानत को रद्द किए जाने के संबंध में वो अदालत को सूचित करेंगे। उन्होंने कहा कि राणा दंपति ने अदालत की शर्त तोड़ी है। ऐसे में जो जमानत उन्हें दी गई है वह नियमित रद्द होनी चाहिए। इस बात की मांग वह अदालत से करेंगे। ऐसे में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि राणा दंपति की जमानत आने वाले दिनों में रद्द हो सकती है। हालांकि नवनीत राणा के मुताबिक उन्होंने अदालत की कोई भी शर्त नहीं तोड़ी है। ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हमेशा हर राज्य में जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं, साथ देते हैं। और एक महिला खासदार के साथ जो बर्ताव हुआ है, जो राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक द्वेषी कार्रवाई जो की है, उसके खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हम मिलेंगे। देश के पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला जी, उनको भी मिलेंगे। और उसके साथ कई एजेंसी के माध्यम से संजय राउत और अनिल परब और ऐसे कई नेताओं की चौकसी चालू है। और उस चौकसी के ऊपर कार्रवाई की टंकती तलवार है। उसके माध्यम से दिल्ली में रह के जो कार्रवाई भ्रष्टाचार और घोटाले के माध्यम से राज्य में चल रही है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वो भी हम मांग करेंगे और हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई उसकी पूरी जांच दिल्ली से हम कराएंगे और हमको न्याय मिले तक हम दिल्ली में वहाँ पाठपुरावा करेंगे। और मुझे लगता है इस महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हमारा फ्लैट देखने के लिए जो आज महानगर पालिका का पथक भेज रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि महानगर पालिका ने ही 15 साल पहले इस बिल्डिंग को मान्यता दी है। उनके ही महापौर थे, उनका ही प्रशासन था और वो आज 15 साल बाद हमारी बिल्डिंग, हमारे यहाँ पे जो एक फ्लैट है, मुंबई में मेरा एक ही फ्लैट है। मेरे 10 घर नहीं है संजय राउत और अनिल परब जैसे और उद्धव ठाकरे जैसे। मेरा एक ही घर है। एक घर के अंदर जो भी तुमको गिनना है वो पूरा पथक का स्वागत है। पूरे चारों कोने गिन लो। और मुझे लगता है अनिल परब और संजय राउत भी खाली बैठे, उनको भी भेजो, वो भी यहाँ आके देख लेंगे। और मुख्यमंत्री भी ऑनलाइन के माध्यम से पूरे 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी ऑनलाइन के माध्यम, मैंने केस के बारे में जो घटना हुई है उस घटना का कोई उल्लेख हमने किया नहीं। हमारे खिलाफ जो यंत्रणा काम कर रही है, हमें कहीं ना कहीं रोकने की काम कर रही है, हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार के खिलाफ हमने बात किया है और सरकार के खिलाफ बात करना, मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करना, किसानों की और आम जनता के न्याय के लिए बात करना, उसके लिए अगर आवाज़ हमारी दबाते हैं तो हमारी आवाज़ दबाएंगे नहीं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है
उसके खिलाफ हम उसके माध्यम से बोलते रहेंगे और महाराष्ट्र के न्याय के लिए बढ़ते रहेंगे। मुंबई में आपने कहा है कि लीलावती हॉस्पिटल से जो वीडियोस आए हैं नवनीत राणा उस पर भी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। कई मुझे लगता है कई शिवसेना के लोगों ने कहा है कि नवनीत राणा नाटक कर रही है। जब उनको लगता है कि शांताकुंज लॉकअप में नवनीत राणा को रखा जाता है, रवि राणा को रखा जाता है, जेल में डाला जाता है और शिवसेना के नेता बोलते नाटक कर रहे हैं और 3 दिन लगातार जो नवनीत राणा की ट्रीटमेंट हुई है, मुझे लगता है वहाँ का भी प्रशासन, वहाँ की भी जो वहाँ पे जो उनकी ट्रीटमेंट चली है उसके माध्यम से वहाँ तक वो सब जनता में बीच पहुँचा है। और कहीं ना कहीं जो अन्याय हुआ है, जो हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र किया है, एक अहंकारी मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, उसके खिलाफ पूरे मीडिया में वो आवाज आना चाहिए, वो बात आना चाहिए। अगर उनको लगता है तो शांताकुंज लॉकअप के 1 बजे से 5 बजे तक की वीडियो रिलीज करो। हमारे साथ जेल में जो बर्ताव हुआ है उसके पूरे वीडियो रिलीज करो। ये मैं मुख्यमंत्री से और हमारे उप मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा। ओबीसी समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है, ओबीसी पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कई विषय बाजू में रख के अगर नवनीत राणा, रवि राणा की जमानत कैंसिल होना चाहिए, इसके लिए अगर ताकत लगा के कोर्ट में जा रहे हैं तो मैं आपको कहता हूँ हमने कोई कोर्ट का अवमान नहीं किया है। आम्ही कुठल्याही प्रकारचं कोर्टाचं अवमान नाही केलेला आहे। आम्ही या ठिकाणी कोर्टाच्या नियमाचं पालन केलेलं आहे, संविधानात। एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग से वापस लौट गया है। सुरक्षाकर्मी अब इलाके में मौजूद है। इससे यह साफ नहीं हो पा रहा है कि बुलडोजर फिर आएगा या नहीं। करीब 2 घंटे से बवाल चल रहा था। लोग बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अड़ गए थे। उनका कहना था कि जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगारगौरी विवाद का केस वापस लेने की अटकलों पर उस समय विराम लग गया जब मामले की मुख्य वादी राखी सिंह ने अपना नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अंतिम समय तक केस लड़ेगी। राखी सिंह के वकील ने सोमवार को बताया कि आज श्रृंगारगौरी मामले की सिर्फ सुनवाई होनी है, जिसमें ज्ञानवापी का ताला तुड़वाने की मांग रखी जाएगी। अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, ऐसा आर्गूमेंट की जाएगी, कोर्ट को बताया जाएगा किस तरह से न्यायालय को एक के बाद एक बार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। 18 अगस्त को जब आदेश आ गए थे उसके बाद में भी इन्होंने इसी चीज़ को लेकर के बार आपत्तियाँ दर्ज कराई थी। ऑब्जेक्शन, एग्जेम्पशन, एडवर्ट जनरल, ये 3 चीज़ इनका पूरा अटायर है। इसी के चलते ये हर बार किसी न किसी चीज़ को अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। वो इन्होंने किया है। बैरिकेडिंग का भी ऑर्डर स्पष्ट था, बैरिकेडिंग घुसने का भी ऑर्डर स्पष्ट था, ताला खुलवाने का ऑर्डर भी पूरी तरह स्पष्ट था। फिर भी एडवोकेट कमिश्नर की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इन्होंने हर तरीके का नैतिक अनैतिक प्रयास किया है, हल्ला मचाया है। वहाँ पर 200 की संख्या में, क्योंकि ये शासन प्रशासन का फॉल्ट था कि 200 आदमी की संख्या में उस तथाकथित मस्जिद के ढांचे में 200 से 250 अज्ञात आदमी मौजूद हैं। जब 28 आदमी की लिस्ट बनाई गई कि 28 आदमी एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, तो किस आधार पर 200 आदमियों को अंदर रोका गया? उनके पास असला था कि मलबा था, ये भी हमें जानकारी नहीं है। क्या तैयारी थी? ये तो जिला प्रशासन की, वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करना जिला प्रशासन का ऐसा है। इसमें डिफेंडेंट नंबर 1, 2, 3 राखी सिंह के बाद में शासन प्रशासन की ओर से कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, राज्य सरकार की ओर से तीनों पार्टी हैं, तीनों को बताया गया था कि आपको सहयोग करना है, सुनिश्चित करना है कि एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो। लेकिन वो नहीं हो पाई, ये फॉल्ट है। इसलिए हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन कैसे करना है ये स्टेट देखे, लेकिन हमारी कमीशन बिना किसी रुकावट के पूरी हो। नेक्स्ट स्टेप क्या वादी राखी सिंह के बारे में पूछिए। एडवोकेट कमिशन की डेट आएगी जो होगी उस पर आर्गुमेंट करेंगे। सूचना ये आ रही है की बात हो रही थी कल, ये समाज लगातार चल रहा था कि राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ के तत्वाधान में 6 बात पेंडिंग है। 6 में से किसी एक केस को करना था, कौन सा करना था कहीं स्पष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, ये मीडिया ने, ये कह सकते हैं किसी ने अफवाह उड़ा करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में कहते हैं कि राखी सिंह का बाद राखी सिंह का केस वापस ले लेंगे, कैसे चला जाएगा, राखी सिंह लीड करेंगे केस को और मैं इस केस को कंडक्ट करूँगा। संघाई के अधिकारियों ने शहर में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन को और कड़ा कर दिया है। 1 महीने से ज्यादा समय पहले से लागू लॉकडाउन के कारण शहर के निवासी खाने पीने की चीजों की कमी से जूझ रहे हैं।
चीन की राजधानी बीजिंग में जांच लगातार जारी है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP द्वारा वर्ष 2021 एवं 22 की कक्षा 10 और 12 की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों की जांच रविवार 8 मई को पूरी हो गई है। साथ ही मूल्यांकन केंद्रों द्वारा जांच की गई कॉपियों को बोर्ड को वापस भेजा जा रहा है। बता दें कि यूपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 23 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था।